स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज की मार्केट की स्थिति, थोड़ी सी मार्केट ने अच्छी खासी करवट बदली। तो काफी लोग का ये कहना था कि सर ये तो ट्रम्प साहब शपथ ले रहे हैं इसके, इसीलिए हमारा मार्केट आज थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दिखाई दिया। तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा रीजन बिल्कुल भी नहीं है। पूरा रीजन नहीं है, थोड़ा सा रीजन आप कह सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं हमेशा हर वीडियो में उस पॉइंट को हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहता हूं कि ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। सो आज की वीडियो में हम बहुत पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आया हूं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या ट्रम्प साहब की एंट्री से मार्केट ऊपर उठेगा नीचे? क्योंकि आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। मार्केट हमारा खत्म ऑलरेडी हो चुका है, तो शाम को 7 से 8 के बीच में कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। इसका इंपैक्ट कल के मार्केट में दिखेगा। हो सकता है तेजी देखने को बने या बहुत ज्यादा गिरावट। तो देखो, दोनों चीजों में हमें रेडी रहना है। मार्केट का रवैया कहां ज्यादा है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। वीडियो के अंत तक रहोगे तो चैनल पे पहले सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए दिल से लाइक करना। स्टार्ट करते हैं कि सर ट्रम्प की एंट्री से मार्केट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। गोल्ड और बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्होंने क्लियर कह दिया है। और जब से ये इलेक्शन जीते थे तब से गोल्ड थोड़ा सा अच्छी खासी हाइक पे पहुंच रहा है। तो गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कैसे करें? म्यूचुअल फंड पे हम लोग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, ईटीएफ में कर रहे हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? क्या गोल्ड बॉन्ड्स में करें या गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में करें? पुराना इतिहास क्या कहता है गोल्ड का, इसके बारे में जिक्र होगा। लमसम अगर कल मौका मिलता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बन सकती है, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। आज मौका नहीं था माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आपके व्हाट्सएप चैनल में आपको इंफॉर्मेशन नहीं आई। लमसम कल अगर मौका मिलेगा तो कौन से फंड रहेंगे एज पर द मार्केट कंडीशन। और मोतीलाल ओसवाल के बारे में काफी लोग के बाहर नेगेटिव चीजें चल रही थी। कल लाइव में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। और इंपॉर्टेंट है सर आज की वीडियो में स्टॉक्स और टर्म इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हल्का एक हाईलाइट दे दूंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर आज मार्केट की कहानी देखी जाए तो सर मार्केट अच्छा खासा आज ग्रीन सिग्नल दिखाई दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को लेके बहुत सारे दर्शक डर रहे थे कि सर कल्याण ज्वेलर्स ने फाइनली ये स्टेटमेंट दिया है कि देखो, जितने भी रूमर्स फैलाए जा रहे थे वो गलत थे। इसके बाद देखो, कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक है लगभग 6% हाई पे पहुंच गया है। बाकी अगर सेक्टर देखा जाए, आप बाकी सेक्टर में एफएमसीजी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, रियल एस्टेट और खासकर जो बैंकिंग सेक्टर है, जी हां, इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा आपका फोकस। हालांकि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा अच्छा ग्रीन दिखाई दे रहा है, उसके पीछे रीजन के बारे में बात करेंगे हम लोग। कोटक महिंद्रा बैंक 9.21% का यहां तेजी देखने को मिली। और इसके बाद लगभग मार्केट में थोड़ी सी अच्छी खासी एक आपको सेंटीमेंट्स अच्छा दिखा है। जी हां, अगर बात करेंगे कि मार्केट में तेजी, ट्रम्प साहब की वापसी, और कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना जो हमारे रिश्ते हैं इनके साथ, भारतीय रिश्ते इनके साथ हैं, जो थोड़ा सा यहां हमारे लिए पॉजिटिव होंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन जो मार्केट में तेजी हुई, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट। जी हां, रिसेंटली Q3 का रिजल्ट आया, रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहा, जिसके वजह से आज मार्केट को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। डॉलर का प्राइस एज कंपेयर टू प्रीवियस कुछ दिनों से लगातार जो हाई हो रहा था वो थोड़ा सा स्टैंडिंग नजर आया। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट करेंगे, क्रूड ऑयल का प्राइस काफी थमा हुआ नजर आया। तो ये 3-4 चीजें मार्केट को बना के रखी। लेकिन पता है सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ट्रम्प साहब के आने के बाद बहुत सारी चीजें कुछ पॉजिटिव होने वाली हैं, कुछ नेगेटिव होने वाली हैं। क्या क्या चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, देखो आपके सामने क्या क्या उन्होंने डिसीजन लिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे शॉर्ट में। प्लस ये हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। सबसे पहले ये ना, कम से कम 100 ऑर्डर्स का पेपर साइन करने वाले हैं। और उस ऑर्डर के अंतर्गत हो सकता है कि बहुत सारी निगेटिव चीज मिले, बहुत सारे पॉजिटिव मिले। लेकिन उसमें से कुछ हाईलाइटेड चीजें ये हैं कि सबसे पहले जो लोग इलीगली तरीके से यूएस में एंट्री कर रहे हैं उनको सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और खासकर इंपॉर्टेंट है कि एचआईबी जो वीजा है वो आईटी कंपनी पे इंपैक्ट करेगा। भारतीय जितने भी काम कर रहे थे, भारतीय कंपनियां जो आईटी सेक्टर में वहां काम कर रही थी, वो थोड़ा सा दिक्कत में हो सकता है, उनको हो सकता है उतना काम ना मिले। इसीलिए यूएस आईटी प्रोफेशनल को हायर करेगा जो उनके पास ऑलरेडी हैं, जो यूएस के रहने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक नेगेटिव खबर हो सकती है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस, उन्होंने कहा है स्टेटमेंट में, क्रूड ऑयल का प्राइस हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो भारतीय बाजारों पे थोड़ा सा इंपैक्ट अच्छा होगा, जो हम लोग लगातार इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग करते हैं बाहर से ही। और अगर
डॉलर का प्राइस कम होगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, थोड़ा सा हम पैसे बचा सकेंगे, रेवेन्यू दिखा सकेंगे कंपनी को लेके। तो ये मैंने इसलिए ग्रीन रखा है, हमारे लिए अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन। यस, जैसे नॉर्मली लोग गोल्ड को रिजर्व रखते हैं, तो यहां यूएस भी बिटकॉइन को रिजर्व रखने वाला है। बिटकॉइन और गोल्ड पे इनका अच्छा खासा एक टारगेट होने वाला है। तो बिटकॉइन पे अगर आप ट्रेडिंग देखो करना चाहते हो, क्योंकि काफी लोग बिटकॉइन पे काफी इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप एंट्री करना चाहोगे, तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप इनके फ्यूचर्स ऑप्शन पे ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आप यहां अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डाल दिया है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज, इसके माध्यम से आप ट्रेड भी कर सकते हो, राइट। सो उनका बेसिकली मकसद है बिटकॉइन का रिजर्व को बढ़ाना। और टैरिफ की अगर बात करें तो चाइना में टैरिफ थोड़ा नेगेटिव, इसके कारण अदर कंट्रीज में भी टैरिफ लगेगा, वो नेगेटिव है। और डॉलर यहां थोड़ा सा आने वाले समय में तेजी से भाग सकता है। तो ये कुछ चीजें नेगेटिव हैं, कुछ चीजें पॉजिटिव हैं। मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट ये कि हमें दोनों तरीके से रेडी रहना है। अगर कल मार्केट में गिरावट होती है, डेफिनेटली हमारे पास कुछ लमसम करने का मौका रहेगा। मिड एंड लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और यस फ्लेक्सी कैप फंड से आप निवेश कर सकते हो। मिड एंड लार्ज कैप की बात करें तो मेरा एसेट्स मिड एंड लार्ज कैप फंड ठीक ठाक फंड माना जाता है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ठीक ठाक फंड माना जाता है। खासकर अभी जो मार्केट की सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग हम लोग लमसम का प्लान करेंगे, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी कल बनेगी। नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिड कैप ऑलरेडी ऑल टाइम फेवरेट मार्केट, ऐसी कंडीशन में आप एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल, एक्सिस बैंक की बात करें, कोटक मिड कैप की बात करें, क्वांट हो गया, एसबीआई, क्वांट्रा, मैग्नम, इसमें निवेश कर सकते हो। और फ्लेक्सी कैप पे पराग पारी फ्लेक्सी कैप और अपना जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हो। चलो ये तो हो गया, अपॉर्चुनिटी कल आती है। चलो अब काफी लोग निवेश करने के लिए सोचेंगे, सर संदीप भाई गोल्ड में मुझे पैसे निवेश करना है, कैसे निवेश करूं? तो उसके लिए मैंने बनाया है स्लाइड। देखो गोल्ड में ना निवेश करने के दो तरीके हैं। फिलहाल अभी जब से यूएस का लगातार चल रहा है, थोड़ा गोल्ड का प्राइस लगातार तेजी से बना है, वहां अगर अपॉर्चुनिटी है तो ये इनका कार्यभार 4 साल तक रहेगा हमारे ट्रम्प साहब का। और 4 साल में कोई भी यूएस अगर प्रेसिडेंटशिप 2 बार बनते हैं तो दोबारा नहीं बन सकते, रूल होता है। तो ये इनका आखिरी टेन्योर रहेगा। तो फिलहाल अगर आप प्लान कर रहे हो गोल्ड के लिए आने वाले 4 सालों के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लान, निपॉन गोल्ड ईटीएफ 66 रुपीस का है। लास्ट 1 ईयर 22% रिटर्न, पिछले 5 सालों में 86% का रिटर्न, 2007 से 2024 में 566% का रिटर्न दिया है निपॉन का गोल्ड ईटीएफ। तो यहां ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हो। अगर आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हो, एसबीआई गोल्ड लास्ट 1 ईयर में 27% का रिटर्न, पिछले 10 सालों में 7% का रिटर्न, लेकिन पिछले 3 सालों में 17% का रिटर्न दिया है। तो दोनों बढ़िया प्लान है, आप दोनों में कर सकते हो। पहला निपॉन गोल्ड ईटीएफ मैंने बता दिया। आईसीसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ 5 सालों में 91% का रिटर्न दिया है आईसीसी गोल्ड ईटीएफ। तो हमारे पास देखो, आप गोल्ड को एक अच्छा एसेट्स माना जाता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं ले सकते तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ में। तो ईटीएफ के लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आईएनडी मनी हो सकता है, ग्रो हो सकता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां आप निवेश कर सकते हो। आईसीसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ ने 91% रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। जी हां, स्टॉक ऑफ द वीडियो जिसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज के वीडियो में जो स्टॉक है, बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि आप इसको सेल करो, बाई करो, लेकिन यस फंडामेंटली इस पे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। स्टॉक का नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अगर स्टॉक की बात करें, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 77% का रिटर्न है। और अगर बात करें पिछले 5 सालों में, इस स्टॉक ने 669% का रिटर्न दिया है। जैसा कि आप देखने से लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल डिफेंस के लिए जाना जाता है। और अगर स्टॉक के बारे में बात किया जाए, मार्केट कैप 18,234 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी अगर बात देखा जाए तो कंपनी बेसिकली अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और जैसा नाम से आपको लग रहा है कि कंपनी का क्या नाम है, जिस कंपनी का नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मतलब शिप बिल्डिंग का कंपनी काम करती है। एंड बेसिकली दे आर हेल्पिंग द इंडियन नेवी फॉर द शिप्स डिलीवरी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और लगातार डिफेंस में ये कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। प्रोमोटर 74.5 प्रोमोटर होल्डिंग है, आरओसी 27.4 है, आरओई की बात करें 22% है, दोनों की इंडस्ट्री का 44 है। स्टॉक पीओ इंडस्ट्री दोनों ठीक ठाक देखा जा रहा है। और अगर एफआईएस की होल्डिंग 3.71%, रिजर्व इनके पास 172 वाट 1728 करोड़ का रिजर्व इनके पास है।
कर्ज ना के बराबर है कंपनी पे, तो इस कंपनी पे फोकस जरूर रख सकते हो आप। रिसेंटली अगर क्वार्टर्स के रिजल्ट की बात किया जाए तो क्वार्टर्स के रिजल्ट में नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 98 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और अगर बात किया जाए ओपीएम परसेंटेज में तो 6% है, और अगर सेल्स की बात किया जाए तो इनका सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में 47%, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, सीएजीआर पिछले 5 सालों में 48%, रिटर्न इक्विटी लास्ट 1 ईयर 22%, पिछले 3 सालों में 18% का है। आप अगर चार्ट के बारे में बात करते हैं तो चार्ट अप ट्रेंड है। अगर आप 50 डीएमए या 200 डीएमए को क्लिक करते हैं तो चार्ट का जो डायरेक्शन बिल्कुल अप ट्रेंड है। दे हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट 200 डीएमए, वॉल्यूम भी अच्छा देखा जा रहा है, तो इस स्टॉक पे नजर रख सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी मेरे तरफ से। सो वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द पॉइंट्स बेसिकली, और कल अगर मौका मिलेगा डेफिनेटली निवेश करेंगे, लेकिन देखते हैं कल मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या हो सकती है। बाकी देखो यार, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर आपको टर्म इंश्योरेंस का भी प्लान लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप चेकआउट कर सकते हो, वहां पास आपको बहुत सारे प्लान एक्सप्लोर कर सकते हो और अकॉर्डिंग अपना ले सकते हो, राइट। क्योंकि काफी लोग पूछते रहते हैं कि सर टर्म इंश्योरेंस क्या लेना चाहिए, तो मैं बताऊंगा डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। बाकी आप आराम से चूज कर लेना, देख लेना, जो भी अच्छा लगेगा बाई कर सकते हो, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।